हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, बोर्ड और भर्ती आयोग जिसकी गलतियां हैं, मतलब बहुत सारी गलतियां हुई है भर्ती आयोग और कर्मचारी बोर्ड से, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप सभी को परेशानियाँ हो रही है। चाहे वो भर्ती कराने को लेकर के हो, चाहे वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को लेकर के हो, चाहे वो परीक्षा का परिणाम निकालने को लेकर के हो, चाहे वो नई भर्ती निकालने को लेकर के हो, चाहे वो आवेदन में छूट देने को लेकर के हो, या फिर कोई अन्य है, लेकिन कहीं ना कहीं पे काफ़ी सारी गलतियां हुई है। तो उसी के ऊपर आज एक सर्वे रिपोर्ट आई है। वो सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है कि उसके अंदर टोटल डिटेल बताई गई है कि कौन से बोर्ड से कौन सी गलतियां हुई है। तो उस सर्वे रिपोर्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, सर्वे रिपोर्ट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सर्वे रिपोर्ट अवश्य जाननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखो कि गलतियों के आयोग, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड, यहाँ पर बात चल रही है दोस्तों आरपीएससी प्लस में आरएसएम-एसएसबी बोर्ड की। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि उन्हें गलतियाँ जो उनसे हुई है, बोर्ड से जो गलतियाँ हुई है उसके बारे में। न समय पर भर्ती हुई, न सही से सवाल आए, 3 साल में 20 भर्तियों में 118 सवाल डिलीट। यानी कि देखो, पिछले 3 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड उठाया गया है। 3 साल में 20 भर्तियाँ और 20 भर्तियों में 118 सवाल डिलीट होना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि चूक, गलती, मिस्टेक बहुत बड़ी है ये। सवाल, सरकार परीक्षा में गलतियां रोकने का सिस्टम क्यों नहीं बना पा रही है, ये सवाल है मेनली। कि जो सरकार है वो परीक्षाओं में जो गलतियां हो रही है, जो बोर्ड के एंड से हो रही है, कि सवाल गलत छाप दिया, आंसर की में रिजल्ट निकालते टाइम पे उसका आंसर गलत बता दिया, तो उसके अंदर सुधार क्यों नहीं कर पा रही है। सवाल डिलीट क्यों हो रहे हैं। पेपर बनाने की जिम्मेदारी पेपर सेंटर की है। एक बुक को आधार मानकर सवाल तैयार कर लिए जाते हैं, इसका नतीजा सवाल डिलीट, क्योंकि अभ्यर्थी अलग अलग किताबों का रेफरेंस देकर चुनौती देते हैं। जैसे मान लो किसी ने कोई बुक पढ़ ली, अब बोर्ड ने दूसरी बुक से सवाल उठाया। अब बोर्ड मान लो कि एक फिक्स बुक से सवाल उठा रहा, लेकिन विद्यार्थी तो एक फिक्स बुक से नहीं पढ़ते ना। आप किसी और बुक से पढ़ रहे हो, आपका मित्र, आपका जो रिश्तेदार या फिर कोई और किसी और बुक से पढ़ रहा है, तो जो हो सकता है कि आपकी बुक में जो सवाल सही हो सकता है उसकी बुक में उसका जवाब गलत हो। तो उस वजह से क्या है कि विद्यार्थी चुनौतियां देते हैं फिर याचिका के अंदर कि ये सवाल, इसका जवाब ये है लेकिन इसको गलत बना दिया गया। कौन से सवाल डिलीट हुए जिनके उत्तर डबल है। पुराने डेटा के आधार पर जवाब या फिर मिस प्रिंटिंग वाले जो है वो सवाल यहाँ पे डिलीट हुए हैं। ठीक है, अब डिलीट पर्सन से क्या होता है कि बोनस अंक भी नहीं मिल पाते और शेष पर्सनों का अंक बार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेरिट थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। वहीं अगर अपने बात करें आरएसएम-एसएसबी बोर्ड की, जो अधीनस्थ बोर्ड है, उसकी भर्तियों की बात करें, तो आप यहाँ पे ये डाटा देखो। ये जो डाटा है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये ऐसा डाटा है जिसके अंदर ग्राम विकास अधिकारी वगैरह सब की है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सवाल डिलीट हुए हैं। जैसे बात करें शिक्षक भर्ती लेवल की, 5 सवाल डिलीट हुए। वन रक्षक भर्ती में 6 सवाल डिलीट हुए थे। वनपाल भर्ती में 2 सवाल डिलीट हुए थे। वहीं हम बात करें कंप्यूटर अनुदेशक की, तो वहाँ पे 5 सवाल डिलीट हुए। प्रयोगशाला सहायक में 1 सवाल डिलीट हुआ। कनिष्ठ अभियंता विद्युत और यांत्रिक में 4 सवाल डिलीट हुए। ग्राम विकास अधिकारी में 9 सवाल डिलीट हुए। ये तो है आरएसएम-एसएसबी बोर्ड की डिटेल। ये है आरपीएससी बोर्ड की डिटेल, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड भौतिक विज्ञान, फर्स्ट ग्रेड जीव विज्ञान, इनके भी किसी के 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ, किसी के 9 क्वेश्चन डिलीट हुए, किसी के 15 क्वेश्चन डिलीट हुए, किसी के 5% डिलीट हुए। मतलब ये ऐसा क्यों होता है? जब बोर्ड भर्ती करा रहा है, जब बोर्ड पेपर सेट कर रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोर्ड एक ही बुक को रेफरेंस मान लेता है और विद्यार्थी अलग अलग बुक से पढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब बात आती है कि जो सवाल है वो एक्सपर्ट्स पे भी खड़े होते हैं, कि एक्सपर्ट, जो विषय के एक्सपर्ट बिठा रखे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है, क्या उनके नॉलेज में ये नहीं है कि किसका जवाब क्या होना चाहिए। तो पेपर सेटिंग में परीक्षा नियंत्रक का सीधा दखल नहीं होता, लेकिन इस व्यवस्था से जुड़ी सारी बातें परीक्षा नियंत्रक की कार्यशैली पर भी निर्भर करती है। पेपर सेंटर के लिए वे किस तरह से एक्सपर्ट का चयन कर रहे हैं, एक्सपर्ट का उनके सब्जेक्ट पर कितनी कमांड है, माइंड सेट कैसा है, मॉडरेट कैसा है, यह तय करना परीक्षा नियंत्रक का काम है। यानी कि जो एग्ज़ाम कंट्रोलर होते हैं बोर्ड के, उसका काम है। अब डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे एक्सपर्ट्स कैसे बिठाते हैं, कॉपी चेक करने के लिए एक्सपर्ट्स कैसे बिठाते हैं, वहाँ पे पेपर बनाने के लिए एक्सपर्ट्स कैसे बिठाते हैं, वहाँ पे कट ऑफ जारी करने के लिए। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा सवाल खड़ा करता है कि मान लो कोई एक्सपर्ट बैठा है, उसको उसके विषय के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि प्रश्नों को गलत करने की जो
फ्रीक्वेंसी है जो नियंत्रता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं मैं आपको फिर बता दूँ, ये भर्तियाँ RSMSSB की हैं, ये भर्तियाँ RPSC की है। अगर आपको इत्मीनान से पढ़ना है, वैसे मैं ज़्यादा टाइम लगाता वीडियो में, एक लाइन बताता तो ज़्यादा टाइम की वीडियो हो जाती, फिर आप लोग बोर हो जाते। अगर आपको इत्मीनान से पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपना आराम से पढ़ लेना, देख लेना है कौन सी भर्ती में कितने सवाल डिलीट हुए जी, ठीक है। तो ये है दोस्तों आज का अपडेट। बहुत ही अच्छा सर्वे है, बहुत ही अच्छा सर्वे है, बहुत ही गहराई के साथ इसमें बताया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ सभी लोगों तक पहुँच जाए। इसके अलावा दोस्तों जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट, आप लोग वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हो। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।